नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका जय घोष पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और आज हम बात करने जा रहे हैं 14 अगस्त की। वो दिन जिस दिन विभाजन की विभीषिका को झेला था हम भारतवासियों ने और साथ ही साथ हमारे अखंड भारत के दो टुकड़े हुए थे। इस विभाजन के साथ ही शुरू हुआ था लोगों का त्रासदी से भरा हुआ सफर, जिसमें कुछ लोगों का सफर मंजिल पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था, तो वहीं कुछ लोग तमाम परेशानियां उठाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। तो आज हम आपसे कुछ ऐसे ही लोगों की मुलाकात कराएंगे जिन्होंने विभाजन का दंश झेला था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स सब पाकिस्तान से ही थे और यहाँ पे लाजपत नगर में आए पाकिस्तान से डायरेक्ट लखनऊ में, और उन्हीं की अपनी अपनी कहानियां हैं जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। हम लोग को बताया कि जब हम लोग आए रास्ते में मार काट, छोटे छोटे बच्चों को माँ की गोद से छीन के चीर देते थे टांगों से दो फाड़, औरतों के साथ बुरा व्यवहार, औरतों को मार के उनके पार्ट्स पेड़ों पे लटका दिए जाते थे। बहुत ही तरह तरह की ऐसी चीज़ें कि आज भी बात मैं आपसे कर रही हूँ तो मुझे रूह काँप रही है अंदर से। यहाँ उन्होंने मूंगफलियाँ भी बेची और मतलब जो जैसा भी सोना, मतलब आज भी उस चीज़ को फील करते तो दुख लगता कि हम लोग के पेरेंट्स तो ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना झेला होगा। हमारे जैसे और भी लोग होंगे जिन्होंने झेला, तो वो चीज़ मुझे आज भी बहुत फील होती है। मेरे भी दादी, मेरे पिताजी, 3 भाई 14-12 परिवार लेके आए थे। मेरे दादाजी वहीं मर गए। उनकी उस वक्त लाश को उठाने के लिए 4 आदमी नहीं मिले थे पाकिस्तान में, और यही था कि यार वहाँ इतने हिंदू मार दिए, इतने सरदार मार दिए, यहाँ ये मार दिया। वो एक ही नारा था कि यहाँ से आप छोड़ के चले जाइए। वहाँ से पाकिस्तान तो बाद में बना, वहाँ से जो था गुजरानवाला में हम लोग रहते थे। ये सारे हमारे परिवार थे, हम लोग 40 परिवार वहाँ गुजरानवाला में 3 नंबर गली में रहते थे, और सबका हारमोनियम का कारोबार था, अपना कारोबार थे, अपनी सहूलियत सब कुछ था हमारे अच्छे से। मेरा मामा मेरे मामा जी मेरी बात। हम लोग वहाँ से हैं जहाँ माजा रंजीत सिंह है। बहुत बुरे हालात में ये पिक्चर गदर पिक्चर देखी थी हम लोगों ने, तो उस समय लगा था कि बड़े रोंगटे खड़े हो गए हैं, पर जो उन्होंने फेस किया उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है कि किस दहशत के माहौल से निकल के वो यहाँ आए। 1947 के बंटवारे में हमारे बड़े जब आए वहाँ से, रातों रात उनको वहाँ से भागना पड़ा। बहुत कुछ वहाँ छोड़ आए, अपना परिवार छोड़ के आ गए, कुछ भाई बंधु वहाँ छोड़ के आ गए, जो मिला हाथ में आए। यहाँ आए हम लोग बिल्कुल जीरो हो गए। मेरे दादा मुझे अच्छी तरह बताते थे कि हम लोग कुछ दिन तक वहाँ पर रहे, चुपचाप अपने घरों के अंदर रहे। पास पड़ोस के लोग जो मुस्लिम समुदाय के भी थे, उन्होंने भी आपस में कहा कि आप यहाँ रहिए, ये कुछ दिन का एक आंधी है, निकल जाएगी, फिर हम लोग मिलजुल के रहेंगे। लेकिन जब वो बढ़ती गई तो पास पड़ोस के जो मुस्लिम भी बुजुर्ग और पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक हम लोग आपको यहाँ पर सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। इतनी भीड़ थी कि हमारे पापा और यहाँ एक रहते थे, वो ट्रेन के नीचे खटिया बांध के आए थे। इतनी मतलब वो थी ट्रेन के हाँ, नीचे ट्रेन के नीचे खटिया बांध के आए थे, और टीटी हाथ जोड़ता था कि ना करिए ऐसे, लेकिन वो आए अपनी जान बचा के। इतनी मतलब इतनी मुश्किल से लोग आए, और बड़ी बेहतर मतलब बता नहीं सकते कि वो जो माहौल बताते हैं हमारे बाप दादा वगैरह, कि अब उसको याद करते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि उसको दोबारा वो भगवान ना करे फिर ऐसा कोई टाइम आए जो आया है आज तक इतिहास में। पिताजी बताते हैं कि सब्जी बन रही थी घर में जी, और माता जी सब्जी बना रही थी, तो आनंद फानन में वहाँ पे आवाज़ें आने लगी, मारो मारो। तो वो सब छोड़ छाड़ के माता जी को दुपट्टा पकड़ के, और बहन हमारी 6 महीने थी, गोद में उठा के, एक भाई हमारा था वहाँ पे, बड़े भाई साहब थे, उनकी भी डेथ हो गई, वो भी थे, उनको ले करके जल्दी से परिवार के साथ निकल पड़े। और रास्ते में जंगलों में भटकते हुए, और जो रास्ते में कुछ लोग तंग करते थे और मारने पीटने की कोशिश करते थे, बहुत तंग होकर के उन्होंने जो है किसी तरह रास्ते पार किए। करता है, हमारा घर घाट छूटा, हमारा रोजी रोजगार छूटा, हमारे खेत खलिहान छूटे, हमारे परिवार बिछड़े,
और हमारे गुरु धाम बिछड़े, ये विभाजन की विभीषिका है। हम सब लोग इस बात से बड़ा कृतज्ञ हैं कि भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस बात को, इस दर्द को महसूस किया। विभाजन की विभीषिका जो प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम दिया है, बहुत अच्छा निर्णय, हम बहुत खुश हैं इससे। कम से कम इतना तो हमको लग रहा है कि सिंधी परिवार को भी देखने के लिए कोई है। बहुत ही प्यारा कदम लगा प्रधानमंत्री जी का, और इसमें तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि कम से कम ऐसे समय में हम लोगों को याद कर रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे आकर के अपना जीवन काटा। मैं तो उनका बल्कि आभार व्यक्त करूँगा प्रधानमंत्री जी का कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने आकर के पहली बार हम लोगों की सुधि लेने की कोशिश की, और ये इससे हम लोगों को, हमारे पिताजी अब नहीं रहे, परिवार के लोग नहीं रहे, लेकिन हमें तो बहुत ही अच्छा लगा।